गर्मियों के मौसम में शाम के वक्त अपने घर के छोटे से बागीचे में आकर घास पर चलना और यहाँ पर बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नेचर से मुझे बहुत प्यार है और ग्रीनरी मुझे ज़हनी सुकून देती है। जब भी किसी सोच में होती हूँ और किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाती, जब किसी मुश्किल में होती हूँ और उस मुश्किल से निपटने का कोई ज़रिया समझ नहीं आ रहा होता, तो मैं अपने घर के गार्डन में आकर बैठ जाती हूँ। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठी रहती हूँ और सोचती रहती हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करती रहती हूँ। और जब यहाँ से उठती हूँ तो किसी न किसी सोल्यूशन के साथ उठ के ही घर के अंदर जाती हूँ। होता है ना कि हर किसी को घर का एक कोना ऐसा ज़रूर चाहिए होता है जहाँ पर बैठकर वो अपना कैथारसिस कर सके। तो मेरे घर का ये कोना यानी कि मेरा बाग, मेरा गार्डन, मेरा बागीचा मेरे कैथारसिस के लिए फ़िक्स है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज व्लॉग का स्टार्ट आप लोगों ने सोचा कि शायद मुझ में आज एनर्जी नहीं है, पावर नहीं है या मैं खुश नहीं हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मेरी फैमिली हैं। मेरे जो भी इमोशंस होते हैं, मेरे जो भी एक्सप्रेशंस या मेरी जो भी फीलिंग्स होती हैं, वो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज है संडे, आज मैंने लंच नहीं बनाया था, सोचा था शाम में ही खाना बना लूँगी। बच्चों से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि भूख नहीं है, आप रात में ही खाना बना लें। अभी तकरीबन 7:15 या 7:30 का टाइम है। आप पीछे विंडो में देखें, अंधेरा होना शुरू हो गया है। आज मैंने बनाना है चिकन पुलाव। बस उसी की मैं तैयारी करके ना थोड़ी बहुत और यहाँ पर आ गई थी सोफ़े के कुशन्स ठीक करने के लिए। किचन में आई हूँ, मिठाई खाने का दिल कर रहा था और ये मिठाई आई थी मेरी बहन के घर से, क्योंकि मेरी भांजी, मेरी इकलौती भांजी है, उसने कुरान पाक ख़त्म किया है, तो उसकी मिठाई थी ये। यहाँ पर मैं मिठाई लेने के लिए आई थी, साथ में मैंने अपनी हेल्पर्स को भी मिठाई देनी थी। मैं उन लोगों को कह रही थी कि ले लो, लेकिन वो शर्मा रही थी, ले नहीं रही थी। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, तुम प्लेट ले आओ, मैं तुम्हें खुद ही डाल देती हूँ। मुझे मिठाई में सबसे अच्छा गुलाब जामुन लगता है। आप लोगों ने बताना है आपको क्या अच्छा लगता है। बल्कि मैं समिया वगैरह के लिए यहाँ गुलाब जामुन और रसगुल्ला ही डाल रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं बाजी, हमें तो बर्फ़ी और पेड़ा चाहिए। इसीलिए मैंने उनके लिए फिर बर्फ़ी और पेड़े डाल दिए। अच्छा, कल जो मैंने ईद शॉपिंग का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो उसमें मैंने अपने बेटे के लिए शॉपिंग नहीं की थी। और वजह ये थी कि बेटा क्योंकि माशाल्लाह बड़ा हो गया है, तो अब वो अपनी चॉइस से चीज़ें लेता है। अगर मैं उसके लिए वहाँ से शॉपिंग कर भी लेती और घर लेकर जाती तो उसने पहननी नहीं थी। तो मैं अब प्रेफर यही करती हूँ कि जब भी उसकी शॉपिंग करनी हो, या तो वो मेरे साथ आए या फिर वो अपने बाबा के साथ जाकर अपनी शॉपिंग कर ले। तो मेरे साथ तो वो आया नहीं था, अब वो अपने बाबा के साथ जाएगा और जो भी उसने लेना होगा ईद के लिए वो वहाँ से शॉपिंग कर लेगा। समिया पानी की बोतल लेकर आई थी डिस्पेंसर पर लगाने के लिए, और हमेशा समिया ही डिस्पेंसर पर पानी की बोतल लगाती है। और समिया के लिए पानी की बोतल उठाना या डिस्पेंसर पर लगाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई बुक हाथ में उठा लेते हैं या उठाकर टेबल पर रख देते हैं। असल में समिया गांव की लड़की है और इसे गांव में ना इससे भी हार्ड काम करने की आदत है। गंदम की बोरियां ये लोग आराम से अपनी कमर पर उठाकर और ट्रक में लाद देते हैं। मतलब इनको ये काम बिल्कुल भी सख्त नहीं लगते। मैं तो बल्कि हैरान होती हूँ और इसको मना भी करती हूँ कि तुम अकेले पानी की बोतल मत रखा करो। मतलब अक्सा भी साथ होती है तो दोनों मिलकर उठा लिया करो और मिलकर रख लिया करो। लेकिन ये कहती है कि बाजी ये तो मेरे लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं तो गांव में इससे भी भारी भारी गंदम की बोरियां उठाती हूँ, तो मेरे लिए ये बोतल उठाना या यहाँ लगाना कोई मसले की बात नहीं है। बहरहाल ये तो एक ऐसी बात थी जो मैंने ऐसे ही आपसे शेयर कर दी। बस जी, अब मैंने बनाना है चिकन पुलाव और मैंने अभी अभी यखनी तैयार की है। बस बाकी जो सारी कटिंग्स वगैरह है वो समिया मुझे कर देगी। हाँ, ये रख दो, ढक्कन भी इसी का निकाल लेना। अच्छा समिया, तुमने ये करना है कि यहाँ से ले लेना 2 प्याज, वो काट लो, चावलों का जो मसाला बनाना है उसके लिए, ठीक है। 1 बड़ी टमाटर लच्छों में वो काट के रख दो। हरी मिर्चें 7 से 8 वो धो के रख दो, काटनी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैंने बनानी है लाल चटनी। उसके लिए मुझे सिर्फ 3 जो लहसुन है ना, यानी कि जवे, वो कर देना। 1 टमाटर चटनी के लिए वो कर देना। समझ आ गई है मेरी बात? सारा सामान कर लो तो फिर मुझे आकर बता देना, मैं आकर बनाती हूँ। प्यारा लग रहा है। ईद के लिए मैंने ना थोड़ा सा ना इसमें एक इस तरह का ना बहुत प्यारा ऑर्गेन्जा दुपट्टे के साथ था, लेकिन मैं ना ऑर्गेन्जा नहीं संभलता, पता चल गया ना, इसलिए मैं नहीं लेती अब। वो क्रॉस स्टिच के 2 लिए और ऑर्गेन्जा दुपट्टे पहने ही नहीं जाते, दिल ही नहीं करता मेरा वो सूट भी पहनना। चलें जी, अब मैं दिखाती हूँ आपको अपनी बहन की शॉपिंग के उन्होंने ईद के लिए क्या क्या शॉपिंग की। बड़ी डिटेल से दिखाऊंगी आपको, सूट भी दिखाऊंगी, प्राइस भी बताऊंगी, सारी एम्ब्रॉयडरी, पैचेस, स्लीव्स सब दिखाऊंगी। अच्छा, तो यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि बहन ने अपनी सारी शॉपिंग सफ़ायर से की है। गए तो हम काफ़ी ब्रांड्स पर थे, लेकिन उनको सफ़ायर के ही कपड़े पसंद आए।
ये 3 पीस सूट है और ऑफ वाइट कलर का है। इसके ऊपर सारा डल गोल्ड और ऑफ वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है, फेस्टिवल्स के लिए बेस्ट चॉइस है। अच्छा, इस सूट की प्राइस मैं आपको बता दूं, 8000 इसकी प्राइस है। अब आप ये देखते जाएं, इसकी सारी डिटेल्स देखते जाएं ताकि आपको आइडिया हो जाए। स्लीव्स कौन सी हैं इसकी? ये स्लीव्स हैं, ये वाली। हाँ, ये स्लीव्स हैं। ये 2 साइड पैनल है, ये स्लीव्स हैं, ये प्लेन ब्लैक है। ये और वो पैचेस हैं। पैचेस इसके बड़े अच्छे हैं। खोल के दिखाना पैचेस। बहुत प्यारा सूट, बहुत ही खूबसूरत लगा। ही प्यारा है। ये भी साइड पैनल है और इसके ना स्लीव के भी पैच हैं सेंटर में। ओए धोनी, नहीं, ये दुपट्टे के पैच हैं। ये स्लीव पे बीच में लगेंगे, वो देखा है। और ये अभी तो ये सूट बना नहीं है और मैं अभी से इमेजिन करी थी कि ये जब बनेगा और ईद पर माशाल्लाह पहना जाएगा तो ये कितना खूबसूरत लगेगा। अच्छा, इस तरह के जो कलर्स हैं ना वो फेस्टिविटीज़ के लिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दुपट्टा प्लीज़ ज़रा खोलना थोड़ा सा। ये देखें जी, ये रहा इसका दुपट्टा। इसी तरह का एक ऑर्गेन्जा दुपट्टे के साथ था, लेकिन मैंने नहीं लिया। प्यारा है, अच्छा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। फंक्शंस के लिए भी ना बहुत सूट तो खूबसूरत था ही, साथ में जो पैचेस दिए हुए थे वो भी बहुत प्यारे थे। अब चलते हैं अगले सूट की तरफ। इस सूट के कलर्स मुझे इतने प्यारे लगे ना, इतनी फ्रेशनेस का एहसास हो रहा था। मैंने कहा चलो वो लाइट ले लिए। आप सिर्फ ये देखें कि सूट कितना खूबसूरत है और प्राइस 5000। सफ़ायर की यही ख़ास बात है कि सफ़ायर पर आपको एम्ब्रॉयडर्ड सूट भी बड़ी अफोर्डेबल प्राइस में आराम से मिल जाता है। ये 3 पीस सूट है। इसका ट्राउज़र और शर्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन दुपट्टा इसका बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत ही प्यारा लगता है दुपट्टा जब वो इस सूट के ऊपर मैं रखूँगी, फिर आप लोग देखिएगा। साथ ही इस पर नेक पर लगाने के लिए जो पैच है ना, भाई क्या बात है। इतने खूबसूरत कलर, इतनी प्यारी एम्ब्रॉयडरी, ये देखें, लग रहा है ना खूबसूरत। मैंने भी लेने हैं 2-3 सूट, ज़बरदस्त है। बहुत ही दुपट्टा ज़रा लाइट आ गया, मैंने कहा बनके बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। अच्छा हुआ वो लाइट कलर हो गया, ये थोड़ा सा डार्क हो गया। और ये दिखाना यहाँ रख के, ज़बरदस्त। अच्छा है, सफ़ायर के अच्छे लगते हैं मुझे, अफोर्डेबल भी। एम्ब्रॉयड ये भी मैंने सफ़ायर का पहना हुआ है। तो मुझे नहीं अच्छे लगते, नहीं अच्छे होते, लेकिन टू मच ओवर प्राइस्ड। अब चलते हैं अपने थर्ड सूट की तरफ, और ये सूट भी सफ़ायर का है। इसकी प्राइस है 8000। ये बहुत ही प्यारा ब्लू कलर का सूट है और इसका दुपट्टा सिल्क दुपट्टा है और दुपट्टे के कलर एंटायरली डिफरेंट। मतलब जब सूट के ऊपर दुपट्टा रखा जाएगा ना, फिर आपने इस सूट की खूबसूरती को देखना है। और इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना यार, इतनी वो कहते हैं ना कि गुथी हुई और मजबूत, इतनी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना। अभी मैं आपको सारी दिखाती हूँ। बहुत प्यारा है, मुझे ये प्यारा लगा था, बहुत ही प्यारा। मैंने कहा लेस ले लूंगी साथ। बहुत ही प्यारा। एक मिनट, बहुत खूबसूरत है यार। ये इसके साथ पैचेस हैं, प्यारा है। पैचेस हैं इसके, ये इसके ट्राउजर के पैचेस हैं। ये हटाना जरा इसके गले पर से, गला दिखाओ। अब ये दिखाना, ये पैचेस, ये घेर के पैचेस हैं और स्लीव्स के, और ये ट्राउजर के हैं। ये किसके? ट्राउजर। और ये बस स्लीव्स और ट्राउजर। दुपट्टा इसका मुझे अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा। मैंने तो ये है जी इसका दुपट्टा। और अब आप दुपट्टे के कलर्स देखें, ये सिल्क दुपट्टा है, बड़ा ही प्यारा दुपट्टा है। अब आप खुद सोचेंगे इस सूट पर ये दुपट्टा कितना खूबसूरत लगेगा, मतलब जस्ट इमेजिन गाइस। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जितनी तारीफ़ें मैंने सफ़ायर की कर दी है ना, तो उसूली तौर पर सफ़ायर को या तो मुझे 3-4 सूट भेजने चाहिए फॉर PR पैकेज, या फिर उनको चाहिए कि मुझे अपना ब्रांड एम्बेसडर लगा दे, क्योंकि मेरे से अच्छी तारीफ़ें कोई नहीं कर सकता। नहीं, ये मैं मजाक कर रही हूँ यार। मेरा काम है आप लोगों को सच बताना, जो सच है वो मैंने आपको बताया है। वाकई सफ़ायर की ईद कलेक्शन इस बार बेस्ट है।